हेलो फ्रेंड्स, आइए यानी कि फिर से एक बार आपका 3D में स्वागत है। तो चलते हैं, जैसे कि अलग अलग क्वेश्चन में आपका पॉइंट दिया रहता था, उसमें आप x2 माइनस x1 करते थे, लेकिन यहाँ आपका यानी कि 3 ही पॉइंट दिया रहेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन हम बनाए उसमें आपको यानी कि परपेंडिकुलर वाला ही क्वेश्चन है, उसमें क्या होता था कि 4 पॉइंट आपका मिलता था। उसमें आप x2 माइनस x1 जो भी करते थे वो चीज करते थे, लेकिन अब आपका यहाँ 3 पॉइंट मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेता है सबसे पहले। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला, इफ ओ क्या है, ओ बी द ओरिजिन एंड पी पॉइंट क्या है 2, 3, 4 एंड क्यू पॉइंट क्या है 1, -2, 1 be any 2 points so that क्या करना है, OP और OQ। बस क्वेश्चन देखना है क्या है, इफ O be the origin and P and Q be any 2 points so that OP लंब यानी कि OP परपेंडिकुलर OQ। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यानी क्या कहता है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान में रखना, अगर यानी कि दिया रहे मान लेते हैं ए बी, ये दिया रहे और बी सी दिया या जो भी रहे, सी डी जो भी दिया रहेगा तो समझ लेना परपेंडिकुलर है। अगर दिया रहे ए बी, ऐसे दिया रहे बी सी, तो इसका मतलब समझ लेना क्या, पैरेलल है। पैरेलल वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे आज। सिर्फ यानी कि 3 ही पॉइंट इसमें दिया गया है। 3 पॉइंट में कैसे खेला करना आपको और निकालना A1 B1 A2 B1 B2 C2 कैसे निकालना है, और आपको फॉर्मूला बैठा के यानी कि परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना है। कह रहा है सो दैट OP परपेंडिकुलर OQ क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको सो यानी कि दिखाना है। सबसे पहले O क्या है, ओरिजिन। यानी कि सबसे पहले मान लेते हैं यहां से यहां तक मान लेते हैं पॉइंट O, यहां इस पॉइंट को मान लेते हैं P। इस पर परपेंडिकुलर क्या है, Q है। ये चीज यानी कि Q पॉइंट, ये Q है। तो ध्यान रखना ओरिजिन का मतलब क्या होता है। ओरिजिन कहां होता है, यहां का मतलब क्या होगा, x का भी मान 0 और y का भी मान 0। यानी कि यहां क्या होगा, 0,0 होगा। कहां, तो ओरिजिन पर। ध्यान में रखना, यहां अगर हम पॉइंट लेते तो क्या होता है, x का मान जो भी दिया रहता है, पॉइंट यहां अगर 2 रहता है तो x का मान 2 और y का मान हो जाता है 0। यहाँ पॉइंट लेते अगर मान लेते y का मान 4 है, यहाँ पॉइंट है 4, तो क्या आ जाएगा, x का मान 0 y का 4। ये चीज हम पहले क्लास में बता चुके थे 3D के लिए। लेकिन अगर ओरिजिन बोल दे इस जगह पर, तो इस जगह का मतलब क्या हुआ कि x का भी मान 0 और y का भी मान 0। लेकिन पढ़ रहे हम 3D, तो क्या हो जाएगा, x का भी मान 0, y का भी मान 0 और z का भी मान 0। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। यानी कि 3 दिशा। हम यहाँ क्या पढ़े, x और y पढ़े, लेकिन 3D में 3 दिशा पढ़ रहे हैं। यहाँ रहेगा आपका z का भी मान 0, यहाँ रहेगा आपका y का भी मान 0 और z का भी मान 0। लेकिन यहाँ अगर बोल दे तो यानी कि ओरिजिन के पास बोल दे तो यहाँ अपने मन से, यहाँ पॉइंट आपको दिया नहीं रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पॉइंट आपको दिया नहीं रहेगा। खुद आपको मान लेना कि x का भी मान 0, y का भी मान 0 और z का भी मान 0। तो Q पॉइंट क्या दिया गया है, तो 1, -2, 1 और P पॉइंट दिया गया 2, 3, 4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आराम से दिख रहा है आपका, ये चीज पकड़ में आराम से आ रहा है, क्या परपेंडिकुलर है। तो ध्यान में देना क्या है कि परपेंडिकुलर ओरिजिन का मतलब क्या था, ओरिजिन का मतलब था x का भी मान 0, y का भी मान 0 और z का भी मान 0। लेकिन जहां हम पढ़ते थे 2 x y पढ़ते थे, वहां क्या होता था कि x और y का मान 0 होता था। लेकिन हम 3D में 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, x y z, तो x का भी मान 0, y का भी मान 0 और z का भी मान 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे यानी कि डायरेक्शन रेशियोज आर। डायरेक्शन रेशियोज आर क्या, ओपी जब करेंगे, यानी कि मान लेते ये x2 है, ओपी जब बोल दिए तो यानी कि क्या हो गया, ये x2 y2 z2, ये हो गया x1 y1 z1। जब घटाएंगे फॉर्मूला के अनुसार x2 - x1, तो क्या होगा,
2 माइनस 0, 3 माइनस 0 और 4 माइनस 0, यानी कि A1 का मान हो जाएगा 2, B1 का मान हो जाएगा 3 और C1 का मान हो जाएगा 4। कोई मेरा फर्क पड़ा नहीं। क्या हुआ कि 0 में घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर लिखता डायरेक्शन रेशियो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए चीज लिखे हम। आप आराम से कर सकते थे, A1 B1 C1 बस जो भी करना था कर सकते थे। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशियोज आर ओ क्यू क्या है, यहां से ध्यान देना है। ओपी तो ओपी लिए, फिर है ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, फिर वही अगर मान लेते ये मेरा है, ये हम मान लेते x2, क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, फिर से वही काम आप कर लेना है, 0 में घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा x2। ध्यान में रखना क्या, ये ओपी यानी कि O हो गया x1, ये हो गया x2, यहाँ है ओ क्यू, ये हो गया x1, ये हो गया y1, यानी कि x2। ध्यान में क्या रखना, जो पहले रहेगा वो होगा x1, जो बाद में रहेगा वो x2, यानी कि ये फंक्शन हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। क्या कह रहा, ओ क्यू, यानी कि पहले O है तो ये हो जाएगा x1 वाला, ये हो जाएगा y1 वाला, सॉरी x2 वाला। तो वही काम करेंगे, फिर से 0 में घटा के दिखा देते आपको। 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 और क्या है 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, A2 का मान 1, B2 का मान -2 और C2 का मान 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार परपेंडिकुलर। नाउ अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाता है, तो ये होता है, फॉर्मूला क्या लिखा है इसे, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू क्या होगा, 0। A1 का मान है 2, A2 का मान है 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस B1 का मान है क्या 3, B2 का मान है -2, यानी कि 3 इंटू -2, फिर कर देंगे प्लस C1 का मान है 4, C2 का मान है 1, यानी कि 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू -2 तो क्या आ जाएगा -6 प्लस 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2 और 4 क्या आ जाएगा 6 -6 इक्वल टू 0, कट के क्या हो गया 0 0, यानी कि आंसर मेरा क्या हुआ कि आगे आंसर मेरा 0। तो फाइनली क्या आ जाता है 0। अगर 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन तो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, आपको यानी कि करके दिखाना है, तो हम करके दिखा दिए कि ये 0 मेरा मान आ गया, यानी कि ये क्या परपेंडिकुलर, हम करके आपको प्रूव करके दिखा दिए। ध्यान में देना, क्वेश्चन कोई दम नहीं था, क्या था, सिर्फ ओरिजिन शब्द जहां रहे और 2 ही पॉइंट दिया रहे, परपेंडिकुलर कहाँ रहे, तो ओरिजिन में आपको 0 0 मान लेना है। क्या मान लेना है, 0 0 मान लेना है। जो पहले रहे x1, जो बाद में दिया रहे x2, उसमें आप 0 को घटा दे, फिर दिया ओ क्यू था, ये x1 ये x2 था। अब मिटाने के बाद चलेंगे हम पैरेलल लाइन वाला। पैरेलल लाइंस में क्या होता था, यानी कि इस तरह का परपेंडिकुलर वाला बहुत क्वेश्चन चला, ये थोड़ा सा अलग था इसलिए लेकर आए, लेकिन अब चलेंगे पैरेलल क्वेश्चंस। क्वेश्चन से लिखा रहेगा पैरेलल लाइन। चलते क्या लिखा गया, सो दैट द लाइन सिगमेंट्स। आज का दूसरा क्वेश्चन, सो दैट द लाइन सिगमेंट, सो दैट द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग द क्या है पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स क्या दिया गया है ए, वो पॉइंट क्या है 1 2 3, 1 2 और 3 है। फिर चलता है एंड बी, दूसरा पॉइंट बी क्या है, बी है 4 5 7, 4 5 7 पैरेलल टू, पैरेलल टू क्या है, 2 लाइन सिगमेंट द पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या दिया गया है, -4, -3, -6 एंड डी पॉइंट क्या है 2 9 2।
क्या 292 कहा क्या आ रहा है, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी पैरेलल टू लाइन सेगमेंट द पॉइंट सी एंड डी। यानी कि फटाक से पकड़ लेना, आपको पैरेलल कह रहा है, यानी कि प्रूव करना क्या है, ए बी सी का जो भी मान होगा मेरा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाक सबको समझ पकड़ में आ गया कि ये पैरेलल लाइन को प्रूव करने कह रहा है। सो दैट यानी कि क्या करना, आपको करके दिखाना है क्या, पैरेलल लाइन है, पॉइंट ए एंड बी और बी सी, यानी कि ए बी के पैरेलल है बी सी। मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। पहले बताए थे कि पैरेलल का मतलब क्या हुआ, यानी कि बीच का डिस्टेंस जो है, यहाँ का टी डिस्टेंस है, तो यहां भी आपका टी डिस्टेंस ही होना चाहिए, होना यानी कि होगा ही। अगर पैरेलल लाइन यहाँ टी डिस्टेंस है मेरा, तो यहाँ भी टी डिस्टेंस होगा। अगर मान लेते हैं ये लाइन है, दूसरा लाइन हल्की सी टेढ़ी है, क्या हल्का सा टेढ़ा है, तो ये पैरेलल दिख रहा है लेकिन पैरेलल है नहीं, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा और ये कौन बनाएगा। तो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जो कि यहाँ का डिस्टेंस अगर टी है तो देखना यहाँ का डिस्टेंस टी नहीं है, या कोई दूसरे डिस्टेंस है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो समझ में आना चाहिए कि पैरेलल का मतलब क्या होगा, दोनों आपस में एकदम समानांतर होना चाहिए। पैरेलल का हिंदी हो गया समानांतर। चलते हैं पहला पॉइंट है, तो पॉइंट लिख लेते हैं फटाक से, 1 2 3। पॉइंट बी लिख देते हैं 4 5 था 7। पॉइंट सी लिख देते हैं -4 3 -6। डी पॉइंट है 2 9 2। अब क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी। ए बी में क्या हो जाएगा भाई, x2 - x1 यानी कि 4 - 1 5 - 2 7 - 3 क्या हो जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 4। अब चलते हैं फिर डायरेक्शन रेशियोज आर क्या, सी डी, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ x2 - x1 यानी कि 2 - 4, फिर क्या हो जाएगा 2 -4 तो होगा, लेकिन यहां दिया गया -4, इस माइनस से कारण हो जाएगा प्लस, 9 - 3 2 - 6 तो होगा, लेकिन यह माइनस से कारण हो जाएगा प्लस, यानी कि कह सकते हैं a2 का मान जो हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान जो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या कहता है पैरेलल लाइन, क्या कहता है पैरेलल लाइन, क्या कहता है ए बी सी डी, कहता a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ये बराबर है। ध्यान देना है क्या कि a1 का मान है 3 बैठा देना है, a2 का मान 6 बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 4 और c2 का मान 8। तो कटा देना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये क्या पैरेलल है मेरा, प्रूव हो गया। देना क्या कि तीनों आपस में बराबर होगा, देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो क्या होगा, ये मेरा प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये क्या है, पैरेलल लाइन मेरा है। क्वेश्चंस पकड़ने में जो कि है लैंग्वेज दिया गया इंग्लिश, तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना कि आपको मतलब घबराना नहीं है कि ये लैंग्वेज थोड़ा टफ दिया गया है, समझेंगे कैसे कि क्वेश्चन समझने का कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, 4 पॉइंट सबसे पहले ध्यान देना है, ABCD दिया गया, आराम से पकड़ सकते हैं आप। और देखना पैरेलल क्या दिया गया है, पैरेलल लाइन लिखा गया है, तो आपको समझ में तो इतना आ गया होगा कि ये समानांतर पैरेलल वाला फॉर्मूला जब 3D का फर्स्ट क्लास में बताया गया होगा, उस टाइम बताया था पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोलिनियर जो भी बताया था, ये सब फॉर्मूला भी बताया गया था x2 - x1 वाला। तो वो चीज देखने के बाद आपको आराम से ये क्वेश्चन पकड़ सकते हैं कि पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन खींचनी है, ABCD दोनों आपस में समानांतर है। पॉइंट जो A दिया गया था लिख दिया, पॉइंट जो B दिया गया था लिख दिया, पॉइंट C जो दिया था लिख दिया, पॉइंट D था लिख दिया, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन रेशियो AB का निकालने, फिर डायरेक्शन रेशियो CD का निकालने, कैसे ये सब चीज डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बताया गया था। x2 - x1 बोले थे जहां 2 पॉइंट दिया रहे,
x2 माइनस x1 करना है। वही काम किया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो क्या हो गया, a1 b1 c1 का मान निकल गया। अब सी डी डायरेक्शन रेशियो आर सी डी, यानी कि इसमें क्या किए, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। लेकिन यहां होता है माइनस, इस माइनस के कारण हो गया प्लस। तो क्या हो गया, a2 b2 c2। पैरेलल लाइन कहता क्या है, पैरेलल लाइन क्या कहता है, a1 बाय, सॉरी वहां छूट गया था, a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2 बराबर होता है c1 बाय c2, यानी कि तीनों आपस में बराबर होता है। a1 का मान बाय a2 का मान लिख दिए, b1 का मान बाय b2 का मान लिख दिए, और c1 का मान c2 का मान लिख दिए। कटाने के बाद मेरा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया, यानी कि क्या है, ये पैरेलल लाइन है। आंसर आप क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछता तो ऐसे खुद आपको बना के दिखाना है। और चलेंगे लास्ट एक क्वेश्चन पैरेलल लाइन का ही, एक क्वेश्चन चलेंगे पैरेलल लाइन का ही। क्वेश्चन तो सेम चीज लिखा रहता, सिर्फ पॉइंट चेंज किया रहेगा। इसको मिटाने के बाद ही क्वेश्चन मिटाएंगे नहीं, क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ ये चीज पॉइंट अलग रहेगा, वो पॉइंट अलग है, कुछ एक जगह दिया रहेगा P Q R S दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन यही चीज आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ, यहां क्या है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए के जगह ए ही पॉइंट दिया गया, नाम क्या है ए, लेकिन पॉइंट चेंज कर दिया, क्या है 7 7, उसके बाद P 7 P, दूसरा पॉइंट P, 2। पता चल गया P दिया, यानी कि P का मान पूछ रहा है, P दे दिया मतलब P का मान पूछ रहा है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं क्या, एंड बी जो दिया है पॉइंट, फिर नाम वही दिया है B, लेकिन पॉइंट अलग है। तो पॉइंट क्या है, Q है -2, Q, -2, 5। फिर भैया पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट, सेम चीज है, ज्वाइनिंग द, यहां क्या है, यहां फिर अलग चीज है। सेगमेंट के बाद क्या दिया गया है, ज्वाइनिंग द पॉइंट C, क्या पॉइंट्स C भी दिया है, लेकिन ये अलग गया, यानी कि क्या बोले कि नंबरिंग अलग गया। क्या है नंबरिंग, 2, -3, 5। फिर है डी के जगह क्या दिया गया, सेम पॉइंट डी है, लेकिन ये नंबरिंग अलग है। तो क्या है, -6, -15, 11। क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 7, P, 2 and B Q, -2, 5 पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द C, क्या 2, -3, 5 and D -6, -15, 11। तो सबसे पहले दो लाइन खींचना आपको। मान लेता पॉइंट A पॉइंट B, इसका यानी कि पैरेलल है, समानांतर, पॉइंट C पॉइंट D। जो पॉइंट दिया गया लिख देना फटाक से, 7, P, 2, B के जगह है Q, -2, 5, C के जगह है 2, -3, 5 और D के जगह है -6, -15, 11। ये चीज हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इतना चीज करने के बाद आपको दिमाग में चलने लगा होगा कि क्या करना है। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज, इस तरह का क्वेश्चन में इतना चीज करने के बाद दिमाग में चलना चाहिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा। डायरेक्शन रेशियोज RAB, ये पॉइंट का क्या हो जाएगा, x2 - x1, यानी कि Q -7, -2 -P, 5 -2, यानी कि Z2 Z1। लिख सकते हैं A1 का मान Q -7, B2 का B1 का मान -2 P और C1 का मान 3। उसके बाद चलते हैं डायरेक्शन रेशियोज R, क्या हो जाएगा CD, यानी कि -6
-2, कॉमा -15 + 3, कॉमा 11 - 5। तो क्या हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा -8, B2 का मान हो जाएगा यानी कि -15 + 3 तो हो जाएगा -12। C2 का मान हो जाएगा 11 में 5 चला गया 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक आप आराम से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, कहता क्या है, पैरेलल लाइन कौन सा, AB और CD। कहता क्या है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। पैरेलल लाइन यही कहता है 3D में। तो मान बैठाते चलते हैं Q -7/8 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा B1 यानी कि -2 - P बाय B2 क्या है -12, सॉरी बराबर C1 का मान है 3 और C2 का मान है 6। यहां तक करने के बाद ये तो मेरा रहता था नमी में PQ के जगह कोई दूसरा रहता तो कट कूट के बराबर 3 हो जाता, तो पैरेलल प्रूव हो गया। लेकिन जहां P मिले, Q मिले, X मिले तो समझ में आ जाना चाहिए कि P और Q और वही चीज का मान पूछ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये चीज करने के बाद सबसे पहले इसको पकड़ लें, Q -7/8 बराबर कर रहे 3/6, क्या कर देंगे बराबर 3/6। अब क्या हो जाएगा, गुना कर देते हैं 6Q और 6 यानी कि 6 × 7 = 42 बराबर 8 × 24। 6Q बराबर कर देते हैं क्या, 6Q बराबर कर देते हैं, पहला 42 उधर चला जाएगा यानी कि 24 और 42 कितना हो जाता है 4 2 6, 4 2 6 यानी कि 2 4 2 6, 4 2 6 66 हो जाता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 66/6 यानी कि 11। फिर चलते हैं इस जगह, मान लेते हैं -2 P बाय -12 है बराबर 3/6 ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, यानी कि क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 -12 -6P = 12 × 36 यानी कि -36। यानी कि लिखते हैं अब क्या हो जाएगा -12 यानी कि -6P और +12 यानी कि -36, ये -12 का आगे उधर चला जाएगा प्लस में यानी कि -36 + 12 क्या हो जाएगा यानी कि -24 यानी कि -6P बराबर क्या हो जाएगा 24। तो P का मान क्या हो जाएगा 24/6, 6 चौका 24 यानी कि 4। तो ध्यान देना इस तरह का मान निकलता है, हो सकता बाय मिस्टेक हो गया हो तो ध्यान में देना है। हम जैसे बनाए तो ये बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको कहीं त्रुटि दिखे तो केयर करना थोड़ा सा। तो चलते क्या है, आज का अंतिम क्वेश्चन समाप्त हो गया। पैरेलल वाला भी समझ में आ गया कि कैसे बनता, परपेंडिकुलर वाला भी बना के दिखा दिया आपको, पैरेलल वाला भी बना के दिखा दिया, कैसे बनता पता चल गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्लास में कोलिनियर वाला दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, सो दैट इफ पॉइंट जो भी दिया रहेगा तो सो दैट द कोलिनियर। तो कोलिनियर में क्या होता था, जो भी होता था आपको हम कल बताएंगे कोलिनियर वाला। लेकिन सबसे पहले 3D का जो फर्स्ट क्लास था, बेसिक जी जो मेन पॉइंट्स बताया गया था वो पॉइंट सबसे पहले देखें, उसके बाद ये सब क्वेश्चंस देखें, नहीं तो आपको हवा में ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास का पॉइंट जितना भी बताया गया था, पैरेलल वाला पॉइंट्स, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट्स, तो सारा पॉइंट्स को सबसे पहले देखना है आपको। और देखने के बाद में आपको पता चलेगा x2 - x1 कहां से है, वहीं से आया है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास 3D का देखें, और पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब चलेंगे कोलिनियर नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू।